अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसका हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 से। और इस अकॉर्डिंग टू मिड जो हमारे इसमें से इम्पोर्टेंट क्विज़ बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारे पेपर में हमारे आ सकते हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगी। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है, इसकी हम समरी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, डेवलप अ बेसिक रेसिपी ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें से जो करने वाली चीज़ है वो डेफिनेशन है जी। एक प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये एक सेट होता है, एक वाज़ह सीक्वेंस होता है स्टेप बाय स्टेप एक किसी भी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी। और इसमें से करने सिर्फ ये आपने यहाँ से करनी है और नेक्स्ट ये सारा आप स्किप कर सकते हैं। वाई इज़ प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट, सो ये भी आप नहीं करनी है आप लोगों ने। ओके यहाँ पे जी हैंस लर्निंग टू प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स डेवलप एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। एज अ क्विज के तो आपसे पूछ सकते हैं। इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी एंड प्रोवाइड सम मीन टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ओके दीज स्किल्स कैन बी समराइज। क्रिटिकल रीडिंग हमारे अंदर जो है वो कह लें कि डिवेल्प होती है। एनालिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव सिंथेसिस होते हैं। व्हाट स्किल्स आर नीडेड, इसके लिए कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी एज पीपल लाइफ एंड लिविंग डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम ऑन मेक हैंस वाइल प्रोग्रामिंग वन शुड पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स। हमें ये एज अ क्विज के तौर पर आपको आ सकते हैं, बहुत दफ़ा आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोग्रामिंग करते हुए किस चीज़ पे फोकस देना चाहिए। पेइंग अटेंशन टू डिटेल। ठीक है जी। थिंकिंग अबाउट रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि हम अगर हमें उसका कोडिंग में उस चीज़ को हमें दोबारा यूज़ करना पड़ जाए तो हम उसको इस तरह से लिखें कि उसमें उसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकें। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। कमेंट द कोड लिबरली। कमेंट को उसको जो हमारा कोड है उसको कमेंट आउट भी कर देना चाहिए ताकि उसको रीडर पढ़ने वाला है उसके लिए उसमें आसानी हो। पेइंग अटेंशन, इसमें उन्होंने कुछ इसकी स्किल्स बताई हुई हैं तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा अपने तौर पर। अदरवाइज इसमें से ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके रिमेंबर रखने वाली जो चीज़ें हैं वो जो इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं। पेइंग अटेंशन, ये 5 पॉइंट्स हैं। एज अ क्विज़ के तौर पर, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। ओके ये उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। ओके ये लास्ट पे जी इन्होंने कुछ बताया हुआ है। हैंस टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम प्रॉपरली वी मस्ट एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्रेस इट्स एसेंस एब्स्ट्रैक्टली एंड विद एग्जांपल फॉर्मुलेट स्टेटमेंट। ठीक है जी। पेइंग अटेंशन, एवेलुएट एंड रिवाइज द एक्टिविटीज़ इन लाइट ऑफ चेक एंड टेस्ट एंड पे अटेंशन टू डिटेल्स। ये वही चीज़ें हैं कि हमें किसी भी प्रोग्राम को प्रॉपरली डिज़ाइन करते हुए किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए। तो ये उसके रिलेटेड ही उन्होंने पहले भी बताया हुआ है और ये उसके रिलेटेड ही ये है। ओके यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन के साथ ये करने वाली चीज़ें नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट्स कौन से हैं जो हमें अपने हैंस द मेजर पॉइंट्स टू कीप इन माइंड आर डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ ए यूज़र। एज ए यूज़र के पार्ट के तौर पर आप उसको अज्यूम ना करें, फ़र्ज ना करें। यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली। जो इंटरफेस है हमारा वो फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड। कोड को कमेंट आउट करना ना भूलें। पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, ये मैं फिर बता रही हूँ, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स ये बहुत दफ़ा क्विज़ के तौर पर आया हुआ है कि हमें प्रोग्रामिंग करते हुए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो वो क्या है,
paying attention to detail. Okay, program, not just writing code but the whole process of design and डेवलपमेंट. ठीक है जी, ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था जो CS201 का. तो इसी में हम अपना जो लेसन नंबर 2 है इसको कवर कर लेते हैं. इसकी जो समरी है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ सी है. तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं शॉर्टली. सॉफ्टवेयर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर इज कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, इनमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है. और आगे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. नए सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं. उनमें हार्डवेयर जो जिनको हम टच कर सकते हैं. हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते. हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. जो कीबोर्ड आपका आता है इसको हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, मॉडेम है, साउंड कार्ड है जिसको हम साउंड के लिए यूज़ करते हैं. तो ये हमारी क्या है, जो इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती है, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जिसको हमको यूज़ करते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. और इनको जो दूसरा नाम है इसका, इनको हार्डवेयर भी कहते हैं. और ये क्या करते हैं, कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन. सब कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़. ये जो चीज़ें हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी. ऑपरेटिंग सिस्टम को समटाइम हम OS भी कहते हैं. एज अ एब्रीवेटिव आपसे पूछा जा सकता है. OS का एब्रीवेटिव क्या है, इसका सेकंड नेम क्या है. समटाइम एब्रीवेटेड एज OS. इस प्रोग्राम डैट मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर. ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर तमाम प्रोग्राम्स को ये क्या करता है, डील करता है, मैनेज करता है. इट इज़ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रूटीन डैट सर्विसेज the sequencing and processing of program by a computer एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट उन्होंने जो है डेफिनेशन दी हुई है एग्जैक्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इज़ द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एलोकेटिंग एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टाइम, डिस्क स्पेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारा ये माउस और एटसेट्रा, कीबोर्ड, ये मॉनिटर वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. ये एक सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये जिम्मेदार होता है जो हार्डवेयर हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है जी. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फाउंडेशन ऑन विच एप्लीकेशन सच एज प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आर बिल्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम एक बुनियाद है उन एप्लीकेशंस की जो कि हमारे जैसे कि हमारी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, और ये इन सारी चीज़ों को क्या करता है, इनको बिल्ड करता है. डिवाइस ड्राइवर्स हैं जी आपके CD ROM drivers. The device driver software is used to communicate between the devices and the computer. Device drivers as a short question के तौर पर आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है. बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है क्या कि ये कम्युनिकेट करता है डिवाइसेस के दरमियान और डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान. ठीक है जी. हर जो डिवाइस है उसका अलग से सॉफ्टवेयर होता है और वो अगर वो सॉफ्टवेयर ना हो किसी चीज़ का तो हम कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. जो माउस है, कीबोर्ड है, इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये रैंडमली या कह लें कि ये इनमें कंप्यूटर्स में हमारे पीसीज में जो है ये अपडेट होते हैं, डाउनलोड होते हैं. वी हैव मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस अटैच्ड ऑलमोस्ट ऑल पीसीज. इफ़ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिवाइसेस वी विल सी दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इंस्टॉल्ड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल दिस डिवाइसेस. हर डिवाइस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होता है. हर डिवाइस के लिए उनका स्पेशल सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं. द पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स. जो ये हर डिवाइस के जो ये पीसेस होते हैं जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इनको क्या कहते हैं जी, डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं. जो किसी भी मेन कह लें कि जो हमारा माउस है इसको चलाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो इसको मैनेज करता है. इनको हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं. व्हेन वी अटैच अ न्यू
डिवाइस विद द कंप्यूटर वी नीड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद दीज डिवाइसेस। जब भी हम कोई न्यू डिवाइस अटैच करते हैं तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं जी, उसके लिए सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये जस्ट बस ठीक है। और इफ़ इट कम्स विद टवाना स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। एज अ क्विज के तौर पर आपको आ सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। एक बहुत ही कह लें कि इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक ख़ास काम को करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादा जो आमतौर पर जो यूज़ होता है वो मैनेजिंग सिस्टम के ज़रिए के तौर पे यूज़ होता है। यू वुड हैव नोटिस्ड अ यूटिलिटी ऑफ डिस्क कंप्रेशन व्हेन एवर यू राइट अ फाइल एंड सेव इट into disk compression utility compress the file and write it to the disk and when you request this file from the disk। तो ये इसका सिंपल जो कंसेप्ट है वो यही है कि ये किसी भी ख़ास पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी, अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र्स। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम फॉर अकाउंटिंग, पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड गाइडेंस सिस्टम फॉर प्लान, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। Another application software is being used in vehicle which through satellite determine the geographical। बिल्कुल इसी वर्डिंग में लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज है, यहाँ पर उन्होंने कब बताया हुआ है कि सी लैंग्वेज जो है कब 16 सेंचुरी में एंड अर्ली 17 से पहले के स्टार्ट में इसको डेवलप किया गया था और पहले लेबॉर्ट्रीज में किया गया था। इन टूडेज PCBL एंड बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1967 मार्टिन रिचर्ड्स इसकी लेबॉर्ट्री में, और 1970 कैन थॉमस यूज्ड बी लैंग्वेज टू क्लियरली अर्ली UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम एट बेल लेबॉर्ट्रीज। यहाँ से कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्विज बहुत सारे बनते हैं आपके यहाँ से, ज़रा ध्यान से इसको रीड आउट कीजिएगा। डेनिस रिचन्स डेवलप जनरल पर्पस लैंग्वेज कॉल्ड सी लैंग्वेज। इसको किसने डेवलप किया, ये आपको बाय यूजिंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ BCPL and B language। C uses many important concept of BCPL and while data typing and other features। ओके, ये आप ठीक है बस। द सी लैंग्वेज UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली स्प्रेड इन एजुकेशनल एंड रिसर्च। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि ये कब कहाँ किन किन फीचर्स में, किन किन लैंग्वेजेस में और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। ANIS इसका स्टैंड फॉर आ सकता है जी। ISO इसका स्टैंड फॉर आ सकता है। ANIS का A फॉर अमेरिकन, N फॉर नेशनल, S फॉर स्टैंडर्ड एंड I फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन। ISO जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ द ट्रेड, हम एज प्रोग्रामर वी नीड डिफरेंट टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम। दिस टूल्स आर नीडेड फॉर अ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम। इसमें एडिटर है, कंपाइलर है, इंटरप्टर है। इनकी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर तो कम ही आते हैं, बट एज अ क्विज के तौर पर आपको आ सकते हैं। इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा आप। बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखा हुआ। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ये चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। डिबगर है, लिंकर है, लोडर है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। ये जो सारे इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं ना टूल्स ऑफ ट्रेड, इन सब का उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो पूछा हुआ था। मेन के कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्टर क्या होता है। 5 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ था, तो ज़रा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिएगा। ओके जी, यहाँ तक आज की इस वीडियो में हमने अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है उसको कवर किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ स्किप किया है या कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप लेक्चर्स में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यही थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।